समाजवादी पार्टी की जीत से जहां उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल है, तो साथ ही साथ गुजरात से भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने गुजरात में भी अपना खाता खोल लिया है और अब सपा की साइकिल गुजरात तक दौड़ लगाने लगी है। दरअसल गुजरात से भी समाजवादी पार्टी के लिए जो अच्छी खबर सामने आई है, उसको सुनकर अब डबल जश्न का माहौल बन गया है। यहां सपा एक सीट जीतने में कामयाब रही है। गुजरात की कुतियाना सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कांधल जडेजा ने बीजेपी उम्मीदवार को मात दे दी है। कांधल जडेजा लेडी डॉन संतोक बेन जडेजा के बेटे हैं और कुतियाना के दबंग नेता माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी की झोली में उन्होंने ही एक सीट लाकर डाल दी है, जिससे अब जश्न डबल हो गया है। दरअसल इससे पहले एनसीपी के टिकट से 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार एनसीपी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में कुतियाना सीट से कांधल जडेजा को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद कांधल जो है वो सपा का दामन थाम लिए और उन्होंने अब ये जीत हासिल की है। कुतियाना विधानसभा सीट गुजरात की पोरबंदर जिले में आती है। इस सीट पर संतोक बेन जडेजा का दबदबा हमेशा से ही रहा है। वो खुद इस सीट से विधायक रही और उनके बेटे कांधल जडेजा भी 2012-2017 में विधायक रहे हैं। इस सीट से तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की है। माना यह भी जाता है कि कुतियाना में कांधल जडेजा किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, जीत उन्हीं की होगी। इससे उनके दबदबे का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर उनका कितना बड़ा रुतबा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2017 से कांधल जडेजा चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या राष्ट्रपति का, हमेशा पार्टी के विरोध में वोटिंग करते रहे हैं। 2017 में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता अहमद पटेल, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके खिलाफ खुलकर विरोध करते हुए बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया था। इसके बाद हर राज्यसभा चुनाव में वो बीजेपी प्रत्याशी को ही वोट देते रहे और हालिया राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने पार्टी लाइन से अलग एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दिया था। चर्चा यह भी रही थी कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। जहां एक तरफ अगर बात की जाए गुजरात की, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी ने कुल 13 प्रत्याशी मैदान में उतारे, जिसका फायदा उन्हें बिल्कुल नहीं मिल पाया। राज्य के मुसलमानों ने उन्हें कोई महत्व दिया ही नहीं है। उन्हें अभी तक 0.31% का ही वोटिंग मिला है। जिस तरीके से बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर चुकी है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का खाता खुल गया है, तो उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि ओवैसी की पार्टी भी शायद एक आधी सीट जरूर लेकर आएगी, लेकिन गुजरात से उनका पत्ता बिल्कुल साफ हो गया है। आपको बता दें, ओवैसी की पार्टी को थोड़े बहुत वोट जरूर मिल गए, लेकिन 1% का वोट पाना बहुत मुश्किल हो गया। ओवैसी जिस तरीके से गुजरात में भाषण दे रहे थे और अपनी आंखों को नम कर रहे थे, उस लिहाज से मुस्लिम मतदाताओं ने उन्हें जवाब नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात ऐसा राज्य हो गया है जहां मुसलमानों में ओवैसी पैठ नहीं जमा पाए हैं। बिहार जैसी सफलता ओवैसी कहीं फिलहाल दोबारा नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि हर वो मुद्दे पर खुलकर जरूर बोलते हैं, लेकिन वो भीड़ जो लोगों की दिखाई देती है उनकी सभाओं में, वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई है। ओवैसी की पार्टी सिर्फ भुज को लेकर संतोष कर सकती है, जहां उनके प्रत्याशी शकील मोहम्मद समा ने ठीक ठाक प्रदर्शन जरूर किया है। शुरू में आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में बीजेपी के केशव भाई शिवादास पटेल और कांग्रेस के अर्जुन बुधिया ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। इस पर गर्व कर सकते हैं कि उनकी पार्टी इस वजह से यहां कांग्रेस जो है वो हार गई है। यानी एआईएम ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हराने में जरूर योगदान दिया है। वडगाम सीट का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है और वो जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहीं से ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी एसके रमेश भाई खड़े थे, जिन्हें 1322 वोट महज मिले हैं, जो 1.44% वोट है। लेकिन सिर्फ इतने वोट खिसक जाने से कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी दूसरे नंबर पर जरूर चले गए। बीजेपी यहां सबसे आगे नजर आई और ये जब तक हम आपको बता रहे हैं ये पूरी खबर, तब तक बीजेपी प्रत्याशी से जो है पीछे चल रहे थे, लेकिन जब हम आपको अपडेट के साथ बता रहे हैं तो इसमें जिग्नेश मेवाणी जो है वो पूरी तरीके से सीट को कब्जाने में कामयाब रहे हैं। मालूम यही पड़ता है कि बहुत कम अंतर से जिग्नेश मेवाणी ने भाजपा के प्रत्याशी को कड़ी शिकस्त दी है। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस के बीच हार का अंतर भी कम ही वोटों का जो है बताया जाता है। नतीजा
जो है वो सबके सामने है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का जो वोटिंग का प्रतिशत है वो कितना है, आम आदमी पार्टी का कितना है, और इसके साथ साथ ओवैसी की पार्टी का जो हमेशा दम भरा करते हैं अपनी पार्टी का, उनका किस तरीके से प्रदर्शन रहा है, वो सारे के सारे आंकड़े अब आप लोगों के सामने हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि बीजेपी के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा, तो ये जो एग्जिट पोल का जो रिजल्ट बता रहा था वही सारी जो चीजें हैं वो गुजरात में सही साबित होती हुई नजर आई। और यहाँ पर बीजेपी की जो जीत हुई है उससे जश्न का माहौल जरूर बन गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का रुख किया जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो डंका बजा है उसमें बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई है, जिसको कहते हैं सुपड़ा साफ होना, वो हो गया है। डिंपल यादव जो है वो करीब 2,88,461 वोट से जीत हासिल कर चुकी हैं। हालांकि प्रशासनिक घोषणा जो है वो भी हो चुकी है, जिसमें उन्हें अब प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। वहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव मंडी परिसर में प्रमाण पत्र लेने पहुंचे हैं, जहां पर जीत का आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है। मुलायम सिंह यादव के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में बसपा ने इस बार भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। ऐसे में सपा और भाजपा दोनों ही दल बसपा वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की जुगत में थे, जिसमें समाजवादी पार्टी को इसका पूरा फायदा मिला। आपको बता दें कि उपचुनाव के परिणामों ने यह साफ कर दिया है कि बसपा वोट बैंक ने साइकिल को ही रफ्तार देने का काम जरूर किया है। समाजवादी प्रत्याशी डिंपल यादव ने नवीन मंडी स्थित मतगणना पंडाल में प्रमाण पत्र जो है वो हासिल कर लिया है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उन्होंने तेज प्रताप यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। मैनपुरी से डिंपल यादव को जीत का अब आधिकारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है। अखिलेश यादव ने डिंपल के साथ प्रेस वार्ता भी की है। इसके साथ उन्होंने पूरी जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जसवंत नगर ने रिकॉर्ड तोड़ा है, मुझे इस बात की खुशी है। ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी के प्रति सम्मान रखते हैं और सभी का आदर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान वोट न डालने देने की बात को भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह भीमराव साहब के संविधान से चलने वाला देश है, यहां पर किसी और की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं अगर बात की जाए रामपुर सीट की, तो यहां पर बीजेपी ने अपना खाता खोल दिया और आजम खान का गढ़ अब बीजेपी के खाते में जा पहुंचा है। दरअसल अब तक रामपुर विधानसभा सीट को आजम खान का गढ़ जरूर माना जाता था, लेकिन इस सीट पर अब 18 बार चुनाव और 2 बार उपचुनाव हुए हैं। इन उपचुनाव में 10 बार आजम खान जो है चुने गए विधायक। इसके बाद अब उपचुनाव में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसमें 20वें चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल कर सपा का जो गढ़ था वो अपने नाम कर लिया। आकाश सक्सेना को प्रमाण पत्र देकर उन्हें आधिकारिक रूप से विजयी भी घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि आजम खान के गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी ने 33,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। यहां पर आपको ये बात भी याद दिलाना जरूरी है कि आधे घंटे के लिए, जी हाँ, आधे घंटे के लिए लगभग कोई भी जानकारी मीडिया के सामने निकल कर नहीं आई थी और ये दावा भारत समाचार की तरफ से किया था। जब तक जो है 20वें राउंड की काउंटिंग हुई थी तब तक की जो सपा के प्रत्याशी थे आसिम रजा वो आगे चल रहे थे और आधे घंटे के बाद एकदम से अचानक से पूरा रुझान जो है वो बदल जाता है और बीजेपी के प्रत्याशी आगे पहुंच जाते हैं और आखिर में यह होता है कि 33,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी जीत जाते हैं और उनके जीत की घोषणा भी कर दी जाती है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा खुशखबरी जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए ही है, क्योंकि उनको एक नहीं 2 राज्यों से खुशखबरी सामने आई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।